हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्स अमेज। मेरा नाम है अवनी और आज मैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाली हूँ। अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखे हैं जो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, कैसे इंग्लिश में फ्लुएंट हो, अपनी इंग्लिश कैसे बेहतर कर सके। और उसके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, हमें ऑलरेडी इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है और आप इंग्लिश में ही वीडियो बना रहे हैं तो हम कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो कई बार तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप इंग्लिश सुन तो जब आप सुन रहे हैं तब आप उसे समझ तो सकते हैं। आप चाहे उसे फ्लुएंटली बोल ना पाए, लिख ना पाए, उतना तेज़ी से कुछ पढ़ ना पाए, पर आई थिंक आप इंग्लिश जब कोई बोले तो समझ तो जाते ही हैं। बट देन आई थॉट कि हो सकता है कि कोई एब्सोल्यूट बिगिनर हो जो पहली बार इंग्लिश के वातावरण में आया है और बहुत घबराया हुआ सा है, जिसे इंग्लिश बोलने में डर लगता है, कुछ लिखने में डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना लिख दूँ। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर होगा कि हिंदी में वीडियो बनाया जाए किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से बोल सकता है और हिंदी भी काफ़ी अच्छे से बोल सकता है। तो जब आप हिंदी में उस चीज़ को समझाते हैं तो वो अच्छे से लोगों को समझ आती है और उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस मिलता है कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो मैं ये वीडियो ऐसे ही लोगों को टारगेट करके बना रही हूँ जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और जिन्हें थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है, घबराहट है इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश सुधारने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपसे कहूँगी कि 4 तरीके हैं, या कोई भी लैंग्वेज को सीखने के 4 तरीके होते हैं। मैं अभी फ्रेंच भी सीख रही हूँ काफ़ी दिनों से, 100 दिनों से ऊपर मेरी एक स्ट्रीक हो गई है। एक ऐप है जिसको मैं यूज़ कर फ्रेंच सीख रही हूँ, तो उसका भी सेम ही तरीका है। कोई भी लैंग्वेज सीखने का सेम तरीका होता है। वो ये है कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको इन चारों चीज़ों में निपुणता हासिल करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग, मेरा पूरा चैनल ही रीडिंग पे बेस्ड है। मैं बहुत सारे बुक्स के बारे में बात करती हूँ, बहुत सारे इजी टू रीड बुक्स के बारे में भी मैंने बात की है, बिगिनर्स के लिए भी, एडवांस्ड रीडर्स के लिए भी। तो आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पर रीडिंग का होल पर्पस ये नहीं है कि आप बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ो और अपनी इंग्लिश सुधार लो। यदि आपने किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए जो इजी है पढ़ने में। उसके बाद आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप कोरा पे जा सकते हैं, कोरा पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। आप बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं उनके ब्लॉग्स होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और फिर आप छोटी छोटी बुक्स से, स्टोरी बुक्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चिल्ड्रन बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे इंडियन ऑथर्स भी हैं जो काफ़ी इजी बुक्स लिखते हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति की बुक्स हो गई, रस्किन बॉन्ड की बुक्स हो गई, जो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। यदि आपको मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ना पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते आप काफ़ी सारा कुछ भी पढ़ जाते हैं और आपकी पेस भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो अगाथा क्रिस्टी की बुक्स काफ़ी ईजी होती हैं, डैन ब्राउन की बुक्स काफ़ी इजी होती हैं। मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया है 10 बुक्स फॉर बिगिनर्स, 10 इजी टू रीड बुक्स फॉर बिगिनर्स, आप वो देख सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि आसान चीज़ों से पढ़ना शुरू करो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ो। जो चीज़ आपको समझ ना आए उसे लिख लो, बाद में रेफर कर लो डिक्शनरी में, बट यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग द कंटेंट इन इंग्लिश ओनली। अब बात करते हैं राइटिंग की। तो जो भी किताब आपने पढ़ी है उसी के बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ अपनी एक कॉपी में लिखिए, इसे अपनी एक आदत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुधा मूर्ति की कोई किताब पढ़ी, अब वो किताब पढ़ने के बाद आप अपना खुद का रिव्यू इंग्लिश में बनाओ और उसे अपनी कॉपी में लिखो। या फिर कोई भी बात हो जिसके बारे में आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप उस बारे में क्या फील करते हो, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। और फिर किसी ऐसे इंसान को वो दिखाओ जो ऑलरेडी अच्छे से इंग्लिश समझता है। आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई टीचर हो, आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, और फिर उनसे पूछो कि इसमें मैंने क्या गलती की। ग्रामर पे मत जाओ। बहुत सारे लोग शुरू में ही ग्रामर बहुत सारा देखने लग जाते हैं। आई वुड से स्टार्ट फॉर्मिंग सेंटेंसेस, स्टार्ट टू लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। बाद में धीरे धीरे आप ग्रामर को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर सबसे अच्छा होगा कि यदि आपने कोई किताब पढ़ी है तो उसका रिव्यू ज़रूर इंग्लिश में, साधारण सी इंग्लिश में और पॉइंट्स दर पॉइंट्स
अच्छे से उसे आर्टिकुलेट करके एक कॉपी में लिख लीजिए। आप चाहें तो उसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पे पोस्ट भी कर सकते हो, ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो, ऐसे ग्रुप्स में जुड़ सकते हो जहाँ पर रीडर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने सेम बुक का किस तरह से रिव्यू लिखा है। गुड रीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग बुक्स के रिव्यूज़ लिखते हैं। अमेजोन पर आप रिव्यूज़ देख सकते हो। तो आप पहले अपने पॉइंट्स लिखो, फिर देखो कि किसी और ने उस बुक का किस तरह से रिव्यू किया है। तो ये एक कंपैरिजन का बार यहाँ पर आ जाता है और आप देख सकते हो कि ठीक है, इसने ये चीज़ को इस तरीके से लिखा है। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है सिमिलर ही होंगे कि ठीक है, बिगिनर्स को पढ़ने में ईजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज कैसी है। बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर होते हैं, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि ओके, इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता था। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। अब तीसरी बात आती है लिसनिंग की। तो लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि लिसनिंग ही वो एस्पेक्ट है जहाँ पे आप अपने ब्रेन को इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट से, इंग्लिश कंटेंट से सराउंड कर सकते हो। क्योंकि हम डे टू डे उतना पढ़ते नहीं हैं जितना चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ देखते हो, आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हो, आप कुछ सुनते हो, गाने सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, इंटरव्यूज सुनते हो। तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश। चाहे आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, कहीं और से देखो, आप यूट्यूब पर कुछ देखो, प्लीज़ मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही हो। आपको शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी, आपको कम्प्लीटली ऐसे किसी बंदे को सुनने की ज़रूरत नहीं है जिसका एक्सेंट आपको समझ में ना आए। आप इंडियंस को सुनो, फिर धीरे धीरे अमेरिकन्स को सुनो, धीरे धीरे चीज़ें सीखो। जब मैंने बहुत पहले कोई अमेरिकन टीवी शो देखा था, मुझे समझ नहीं आया था कि बंदा क्या बोल रहा है, मुझे सबटाइटल्स पढ़ने पड़े थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ में आने लगता है। तो सबटाइटल्स काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है, खास करके नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सब जगह आजकल सबटाइटल होते हैं। पर ये ध्यान रखो कि जब भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो उस स्टोरी में मत खो जाओ, क्योंकि आपको वो स्टोरी देखकर एंटरटेन होना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है इंग्लिश सीखना, आपका मकसद है ये सीखना कि किसी चीज़ को कैसे बोला जाता है। विच मेक्स मी कम टू माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्पीकिंग। तो जो चीज़ आप सुन रहे हो या देख रहे हो उसे दोहराने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक टीवी सीरीज़ देख रहे हो, मान लो फ्रेंड्स देख रहे हो, और उसमें किसी बंदे ने, मान लीजिए कि जोई ने एक डायलॉग बोला, तो आप देखो कि वो डायलॉग उसने किस तरह से बोला, उसका डिक्शन क्या था, उसका एक्सेंट तो खैर आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसने किस तरह से बोला, उसकी टोनैलिटी क्या थी, अप्स एंड डाउन्स उसके वॉइस में क्या आए। तो उसे कॉपी करने की कोशिश करो, पॉज कर दो वहीं पर और उस सेंटेंस को पढ़ो और देखो कि उस कैरेक्टर ने उस सेंटेंस को कैसे बोला, एंड देन ट्राई टू रिपीट इट। स्पीकिंग में एक चीज़ और बहुत हेल्प करती है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो। बहुत से लोग बोलते हैं कि आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ, बोलो, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका मुझे लगता है कि अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना। क्योंकि वीडियो में आप ये चीज़ अच्छे से देख सकते हो कि आप कहाँ अटके थे, आप कहाँ घबराए थे, आप कहाँ फंबल हुए, आपने किस जगह किसी वर्ड को कुछ और बोल दिया, और आप अपने एक्सप्रेशंस रीड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप अपने घर में नहीं कर सकते तो कहीं और चले जाओ, थोड़ा सा बाहर चले जाओ और अपना वीडियो कैमरा ऑन करो, फ्रंट कैमरा चलाओ और किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बोलो। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, बुरी लग रही है, जस्ट ट्रीट योर फोन एज योर पर्सनल डायरी और उस बारे में इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में बात करो, बार बार करो, रोज़ उसी बारे में बात करो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप जिस तरीके के सेंटेंस यूज़ कर रहे हो वो बेहतर होते चले जाएंगे। सो द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ ओनली एंड ओनली इंग्लिश कॉन्टेंट। जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हो, भले इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, ज़रूरी ये है कि आपकी थिंकिंग उस लैंग्वेज में डेवलप होनी चाहिए। जब आप अकेले बैठे हो, जब आप नहा रहे हो, जब हमें बहुत सारे विचार आते हैं, वो सारे विचार आपको उस लैंग्वेज में आने ज़रूरी है जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, तभी आप उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हिंदी में सोचते हो कोई भी चीज़, तो कोशिश करो कि उसी थॉट को आप इंग्लिश में सोचो। आपको शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आई नो, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में थॉट्स इंग्लिश में आने लगेंगी। तो आपकी मसल मेमोरी में इंग्लिश घुसना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग में थॉट्स इंग्लिश में आना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, इस तरह की अप्रोच को फॉलो करने से आपको बहुत मदद मिलती है।
ऑल्सो जो कंटेंट है कि कैसा कंटेंट देखना है, कैसा कंटेंट सुनना है, उसके लिए भी मैं कहूँगी कि बहुत ही इजी कंटेंट पहले चूज़ करो, कुछ कॉमेडी चूज़ करो और ऐसा कंटेंट चूज़ करो जो ऑलरेडी हिंदी में भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई एक इंग्लिश मूवी देख रहे हो, लेट्स से फाइंडिंग नीमो, तो फाइंडिंग नीमो का हिंदी वर्जन भी आपके पास होना चाहिए। मैं कहूँगी कि पहले उसका हिंदी वर्जन देखो, फेमिलियराइज योर सेल्फ विथ वॉट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, और उसके बाद उसी चीज़ को इंग्लिश में देखो, तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी क्या है। आपको ऑलरेडी पता है कि स्टोरी क्या है, तो आप उसमें स्टोरी ढूंढने में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डायलॉग्स पर होगा। सो मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट योर कंटेंट केयरफुली, और एक बार जब आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाओगे फिर तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, आप जो चाहे देख सकते हो। बट मेक श्योर टू बी माइंडफुल अबाउट वॉट यू आर वॉचिंग। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी कमेंट्स मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखें वो प्लीज़ इंग्लिश में लिखिए। कोशिश कीजिए, कैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश होगी चलेगा, मैं किसी को जज नहीं कर रही। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, पर आपको जो भी बात करनी है इंग्लिश में ही करो। आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या मूवीज़ देखनी चाहिए, क्या टीवी सीरीज़ देखनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो इस टॉपिक को लेकर, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। एंड आई होप to see you soon with another video, and if you liked this video don't forget to give it a thumbs up, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उसी के पास में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन भी है, प्लीज़ उसे भी क्लिक कर देना, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया। सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। I'll see you soon with another video. Till then, take care of yourself and keep reading.